एक ऐसा मर्डर का केस जहां पर खुद मरने वाली लड़की के भूत ने खुद अपने कातिल को पकड़वाया और साथ ही कोर्ट में कातिल से अपने जुर्म को कबूल करवाया। ये एक ऐसा मर्डर केस है जहां पर कोर्ट ने खुद कबूल किया कि भूत होते हैं। तो आप भी भूतों पर यकीन नहीं करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये सच्ची घटना देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भूतों के अस्तित्व पर विश्वास तो हो ही जाएगा और तुम किसी के साथ क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सच्ची भूतिया कहानी किसी किले की कहानी से भी ज़्यादा डरावनी है। तो चलो जानते हैं उस दिन क्या हुआ था और एक भूत ने अपने कातिल को पकड़वाया। आज के फाड़ू वीडियो में ये कहानी है टेरासीटा नाम की लड़की की। ये फिलीपींस की रहने वाली थी। ये यहाँ पर एजुकेशन के लिए अमेरिका में आकर रहने लगी थी। इसने यहाँ पर म्यूजिक की डिग्री हासिल की और साथ ही में डॉक्टरी की एजुकेशन ली। ये केस था 1977 का और टेरासीटा की उम्र हो चुकी थी 47 की। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अमेरिका के एक हॉस्पिटल में काम करती थी। वहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु 21 फरवरी 1977 को कुछ ऐसा होता है कि जब टेरासीटा अपने अपार्टमेंट में थी तब उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को भी बुलवा लिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेरासीटा पूरी तरह से जल गई थी और उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। जब पुलिस ने उस पूरे अपार्टमेंट की जांच की तो पाया ने टेरासीटा को जानबूझकर मारा है, उसका मर्डर किया। जो भी कातिल था उसने टेरासीटा की लाश को जलाने की कोशिश भी की थी और इसी कोशिश के चक्कर में उस अपार्टमेंट में आग लग गई थी। लेकिन आखिर टेरासीटा का मर्डर किया क्यों और किया किसने था? सीधी सादी थेरेपिस्ट डॉक्टर थी और उसको किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। यही सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहा था और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करीब 1 महीना बीत गया था, फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन एक सुराग था। टेरासीटा के घर पर मिला एक लेटर जिस पे लिखा हुआ था गेट थिएटर टिकट गेट फेयर। अब पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ये एएस कौन था इसके लिए टेरासीटा टिकट खरीद रही थी। पूरे केस को 1 साल बीत चुके थे। जो डिटेक्टिव इस केस को देख रहा था वो करीब 1 साल बाद टेबल पर रखा हुआ एक नोट दिखाई दिया। उस नोट पर लिखा था कि टेरासीटा केस के मर्डर में एक गवाह है, मुझे उस गवाह का नाम पता है। उस गवाह का नाम जोसेफ था जो एक डॉक्टर था। यहीं से आता है मर्डर केस में ट्विस्ट। पुलिस ने जोसेफ से पूछताछ की तो जोसेफ ने बताया कि ऐसा सुनकर पुलिस का भी दिमाग हिल गया। उसने बताया कि वो टेरासीटा को तो नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों से उसकी पत्नी नींद में कुछ अजीब सी हरकत करती है। वो नींद में कुछ बड़बड़ाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है और रिसेंटली नींद में उसकी पत्नी ने ये बताया कि मेरा कत्ल हो चुका है। जबकि जो पत्नी थी जिसका नाम था रेनी, रात को उसके अंदर टेरासीटा की आत्मा आ जाती थी और उसी ने बताया कि कातिल का नाम एलन सोरी है। लेकिन जोसेफ ने इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसे टेरासीटा मर्डर केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लगा कि उसकी पत्नी को कोई डरावना सपना आ रहा होगा और वो यही बात दोहरा रही होगी। और जब जोसेफ ने इन सारी घटनाओं को अवॉइड किया तब टेरासीटा की आत्मा भड़क गई। टेरासीटा ने उसकी पत्नी रेनी को नींद में परेशान करना शुरू कर दिया। इन सारी घटनाओं से जोसेफ काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसको भी यकीन आ गया कि वाकई में रेनी जो भी नींद में बोल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है। एक दिन टेरासीटा की आत्मा ने रेनी के शरीर में जोसेफ को धमकी दी कि अगर तुमने मेरे कातिल को पकड़वाने में मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी। इस पर जोसेफ ने बोला कि मुझे कोई सबूत लाकर दो जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि तुम्हारा मर्डर। अगर मैं पुलिस के पास गया और मैं ये बताऊंगा कि मेरी पत्नी के शरीर में कोई आत्मा घुस गई है जो वो मेरे पर सभी हंसेंगे। तुम मुझे कोई सबूत लाकर दो जिसको लेकर मैं पुलिस के पास जा सकूं ताकि वो सबूत को देखकर मुझ पर विश्वास कर सके। टेरासीटा की आत्मा ने उसे बताया कि एलन सोरी ने मेरी हत्या करने के बाद मेरे घर की अलमारी से ज्वेलरी चुराई थी और वो ज्वेलरी अभी उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। वो ज्वेलरी
मेरी है और उसे मेरे पेरेंट्स बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद टेरासीटा की आत्मा ने जोसेफ को कुछ नंबर दिए जो टेरासीटा के दोस्त और उसके माता पिता के थे। जोसेफ ने यह सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने सबसे पहले एएस को उठाया कि टेरासीटा ने बता दिया था कि एएस उसके घर पर ही टीवी सही करने आया था। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात प्रूव हो गई कि एएस नाम का बंदा उस फ्लैट में टीवी सुधारने का कार्य करता था और वहां पर आया हुआ था। उसके बाद एएस की गर्लफ्रेंड के घर पर छापा मारा गया तो वो सारी ज्वेलरी बरामद हो गई जो एएस ने टेरासीटा के घर से चुराई हुई थी। उस ज्वेलरी की पहचान टेरासीटा के माता पिता ने बड़ी ही आसानी से कर ली थी कि बोले कि वे ये ज्वेलरी तो हमारी टेरासीटा की ही है। लेकिन जब पुलिस ने एएस को गिरफ्तार किया, कोर्ट में उसे सबके सामने पेश किया गया, तब उसने ये कहा कि हाँ, मैंने टेरासीटा के घर चोरी की थी लेकिन उसका मर्डर नहीं किया क्योंकि एएस के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ा। उसने टेरासीटा के घर में चोरी की थी, इसलिए उस पर कुछ दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। जब उसकी सजा पूरी हो चुकी थी, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि किसी आत्मा के कहने पर किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है और पुलिस से कहा गया था कि जब तक एएस के खिलाफ कोई सबूत न मिले तब तक एएस को कोई भी परेशान न किया जाए। और जैसे ही कोर्ट में ये बात हुई, एएस खुद बोलने लगा कि टेरासीटा का मर्डर मैंने ही किया था। के जज भी डर गए कि आखिर एएस को हो क्या गया है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसने एक एक बात अपने मुंह से कोर्ट में कबूल ली और उसने ये भी बताया कि जब वो जेल में था तब उसे रोज टेरासीटा की आत्मा परेशान करती थी। उस आत्मा ने एएस से कह दिया था कि अगर उसने अपना जुर्म नहीं कबूला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब होने के बाद एएस ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था। कोर्ट में ये तक बता दिया कि वो ये सब एक आत्मा के डर के मारे कर रहा है। तब तो कोर्ट ने मान लिया कि वाकई में टेरासीटा की आत्मा अभी भी मौजूद है। इस घटना के ऊपर हॉलीवुड की एक मूवी भी बनी थी।